एक्सक्यूज मी, मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? मैंने लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाया नहीं ना, फिर आपको ऐसे क्यों लगा कि मुझे लिफ्ट चाहिए? ऐसा मोहतरमा, ये दिल्ली है और आप खूबसूरत हैं। मामला खतरनाक हो सकता है। आपको इतनी रात सड़क पे अकेले खड़े देखा, आपकी गाड़ी भी ठीक नजर नहीं आती है। सोचा शराफत इसी में है कि आपसे पूछ लिया जाए। देखिए, मैंने मेरे हस्बैंड को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। मैं अगर आपके हस्बैंड की जगह होता तो इतनी खूबसूरत बीवी को इतनी रात अकेले छोड़ के न जाता। यूं देखिए, रात के 12:30 बज चुके हैं। Are you sure आप यहाँ इंतजार करना चाहती हैं? I think you should come with me. देखिए, मैं शादीशुदा हूँ। वैसे जो औरत अपने पति को फोन करे लगभग शादीशुदा ही होती है ज्यादातर। और अफसोस, मैं भी शादीशुदा हूँ और ये कोई कानून भी नहीं है कि शादीशुदा लोग एक दूसरे को लिफ्ट नहीं दे सकते। आइए, क्या करेंगे आप इतनी रात सड़क पर खड़े खड़े? चलिए, कम ऑन। शायद आप ठीक कह रहे हैं, 12:30 बज चुके हैं। मुझे रात को यहाँ अकेले नहीं रुकना चाहिए। आपकी बीवी आपका घर पे इंतजार कर रही होगी। हाँ, शुरू में करती थी, लेकिन अब शादी के 9 साल बाद कोई इंतजार नहीं, बस इम्तिहान है, रोज सब्र का इम्तिहान। आप अपनी वाइफ के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। अगर मेरी बीवी आप जैसी खूबसूरत, एक्साइटिंग और एडवेंचरस होती तो हम शायद शादी के 9 साल बाद भी पहला ही साल मना रहे होते। Are you flirting with me? अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ। A rose. What a rose? 9th स्टैंडर्ड में थी जब लड़के मुझे गुलाब दिया करते थे। मैं जरा ओल्ड फैशन इंसान हूँ। रोजेस, लॉन्ग ड्राइव्स, पुराने हिंदी फिल्मी गाने। थैंक यू। ओह, यू वेलकम। क्या कर रहे हैं आप? अभी आपके घर का दरवाजा खुलेगा और आपके घर के लोग बाहर आएंगे, उससे पहले मेरे हस्बैंड, बच्चे, कोई देख लेगा। देख लेने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। क्या कर रहे हो? Stop it! Stop it! बिगाड़ दिया ना खेल। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आराम से गिरोगे। कहाँ गिरेंगे? नहीं, इमेजिन इतना लेट हुआ फिर भी। अरे अरे बस 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 बस। आशीर्वाद। आशीर्वाद पूरा है। Congratulations. थैंक यू मॉम। So, how was the dinner? फैब्युलस। वैसे शोभा, एक बात है, तुम बहुत लकी हो। मेरे बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, पर फिर भी न जाने क्यों उसने मुझे चुना। ये लाइन मैं 1000 बार सुन चुकी हूँ मॉम। ये शोभा, आप देखो ना, मेरा बेटा मिनिस्ट्री के कामों में कितना बिजी रहता है, लेकिन फिर भी आज एनिवर्सरी पे तुम्हें तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट लेके गया। नॉट बैड मुझसे। पूरा दिन काम तो मैं भी करती हूँ मॉम। ये लकी तो ये भी है कि इन्होंने उन सब लड़कियों को नहीं, मुझे चूज किया। भाई, तुम जो करती हो वो तो तुम्हारी ड्यूटी है एज अ वाइफ, राइट? मतलब बुरा करो तो गलती की, अच्छा करो तो ड्यूटी हुई। नॉट फेयर। इस दुनिया में वाइफ होना सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कोई तारीफ ही नहीं करता। सुन जिया, अच्छे से तंग करना दादी को, छोड़ना। Did you see what she just did? मेरी शिकायत किए बगैर उनका डिनर डाइजेस्ट नहीं होता। उनकी छोड़ो, अपनी बात करो। दोनों तारीफ नहीं मिलती? नहीं मिलती। अच्छा, माल करती हो यार। मैं तुम्हें रोज रात को नहीं कहता यू आर द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। हैं? द बेस्ट। Really? अरे, तुम्हें सुनाई नहीं देते? फिर से कहूँ? 100 बार बोलते हैं तुम्हारे लिए, ऐसी क्या बात है? यू आर द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। बेस्ट वाइफ उसकी होती है जिसका हस्बैंड बेस्ट होता है। हाय हाय, मर जाऊंगा। मॉम,
ए यार jealous. Sorry. Happy anniversary, PNB. BNB. या भाई एंड भाभी या फिर ब्रेकफास्ट इन बेड. चलो भाई केक काटेंगे. एक एक करके एक लड़ो नहीं दोनों. क्यों क्या हो गया? थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी परफेक्ट फैमिली देने के लिए. कभी कभी तो लगता है कि मुझे खुद की नजर ना लग जाए. आज मॉम ने तो हद कर दिया. बच्चों को फिर से 2 नए स्मार्टफोन. 6 महीने पहले ही तो वो लेके आई थी उनके लिए. फिर से कहती है नया मॉडल निकला है तो हर 6 महीने में नए मॉडल्स निकलेंगे. इस तरह हम लोग बच्चों को बिगाड़ थोड़ी सकते हैं. समर सो गए हो क्या? आज लंच के बाद मॉम ने मुझे 2 स्कूप आइसक्रीम डाल दी. कहती गरिमा तो खाएगी नहीं, वो तो बड़ी कॉन्शियस है. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इतनी मोटी हूँ, खाती रहती हूँ. थोड़ा और खा लूंगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. गरिमा मुझसे 10 साल छोटी है. उसकी उम्र में तो मेरी भी वेस्ट 24 इंच की थी. अब 2 बच्चों के बाद थोड़ा तो आदमी पुट ऑन करेगा ही ना. अब तुम ही बोलो मैं कोई मोटी लग रही हूँ? Oh, I'm loving it. Yeah, एक और बात. Oh, it's fun. Come on. Oh. पागल हो तुम भी. सुनते ही नहीं हो मैं बड़बड़ किए जा रही हूँ कब से. अब बच्चों के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगी किसे बताऊंगी. कभी तो डिस्कस करना ही पड़ेगा ना. बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं. सुनो मेरी ये बिल्लो गाल सुन. हम ये मॉम के टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते. मैं कभी-कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुमने मुझसे शादी की है या कुछ भी बोलते हो समर्थ. मतलब कम ऑन. अच्छा तुमने अपनी भड़ास निकाल ली हो तो मैं सो जाऊं. समर्थ और मैं किससे बात कर सकती हूँ इसके बारे में? तुम्ही से तो बात कर सकती हूँ. ओ ट्रैजिक लाइफ तुम्हारी. पूरे दिन में यही तो टाइम मिलता है आपसे बात करने. हाँ बोल भाई बोल मेरी माँ बोल. अब मॉम को बीच में कौन लाया? ना बोलो यार तुम्हारा क्या याद है. मैंने आज दिन में 16 घंटे काम किया. उसके बाद में तुमको डिनर पे ले गया और तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं. प्लीज मुझे डिटेल में सब बताओ. सुबह से क्या हुआ प्लीज बोलो ना सब. ओह गॉड ये जिया बिल्कुल आप पे गई. ड्रामेबाज. सो जाओ अब यार. थक गए हो ना. कल काम पे जाना है. So much you've done. Thank you for the dinner. You're welcome. अरे समर ये क्या हुआ? वो सुबह शेव करते हो गया. You should be careful ना. तुम्हारे और मॉम के बीच की किसी बैटल ऑफ पानीपत की याद आ गई होगी. हाथ ज्यादा चल गया कट गया. अब अगर तुमने मुझे सोने नहीं दिया तो मैं सचमुच अपना गला काट लूं. कुछ भी बोलते हो समर. और वैसे भी मैं हमेशा मॉम की कंप्लेन नहीं करती. कभी कभी उनकी तारीफ भी कर लेती हूँ. वो नहीं होती तो तुम नहीं होते. हैप्पी एनिवर्सरी. और प्रॉमिस कल से मैं बिल्कुल मॉम की कंप्लेन नहीं करूंगी. वो कुछ कहेंगी ना बिल्कुल रिएक्ट नहीं करूंगी. हाउ कुड यू मॉम? डिसाइड हो गया है. व्हाइट लिलीज विद गोल्ड ट्रिमिंग्स. ओके. Are you trying to say that I'm not classy? By the way, it's my anniversary. शोभा यू ट्राई टू हार्ड और तुम्हारा एफर्ट दिखता है. मुझसे कुछ क्यों नहीं सीखती? मुझे ही नो मेरा मेकअप देखो. एफर्ट लगता है जताने में कि कोई एफर्ट नहीं लगा. You know what? और किस चीज में आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं लगता? ताने मारने में. आई डोंट केयर. You are unbelievable. गुड मॉर्निंग. समर्थ आ रहा है. उसे सरप्राइज पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए. समझी? आप भी इसको याद रखो. और लास्ट टाइम की तरह गेस्ट लिस्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पार्टी को मैं साबोटाज करना चाहती हूँ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो कैसे चल रहा है बीओपी? बीओपी? नहीं बैठ लो पानीपत. आज किस बात पे लड़ाई हो रही है? हम लोग तो बस ये इस कॉफी शॉप के बारे में डिस्कस कर रहे थे है ना. या नया खुल रहा है जस्ट राइट अक्रॉस द स्ट्रीट. कॉफी शॉप. अरे वाह. जस्ट कॉफी. इनकी कॉफी इज माय फेवरेट. ना टेल यू इनकी कॉफी जो है ना इंटरनेशनल चेन को कंपटीशन दे सकती. और हमारे लिए शांति खत्म. मतलब ट्रैफिक नॉइज. ओह माय गॉड. ओ बाबा. ब्रेकफास्ट लगा दो. नहीं मॉम मैं लेट हो रहा हूँ मुझे जाना होगा.
चलो बाय बाय पापा। बाय पापा। बाय समझ। हाँ। हैप्पी एनिवर्सरी। भारी है। मैं मुझे कॉफी पीने का शौक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कॉफी के नाम पे 4 किलो की किताब। यार मतलब मैं तुम्हारे लिए इंडियन पॉलिटिक्स पे बुक लाई। या तो ये एक्सचेंज हो गई है या उस काउंटर वाले ने गलत पैक कर दी होगी। मॉम जरा ये आपने शादी से पहले कहा था कि लड़की पढ़ी लिखी है। 2 बच्चों के बाद पता चल रहा है कि ये ABCD भी नहीं जानती। बहुत बढ़िया। यस माय पॉलिटिशियन हस्बैंड। बाय। टेक केयर। ए बाय दोनों। बाय पापा। आई लव यू पापा। लव यू बाय। समर्थ, आज शाम को जरा जल्दी आना, ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा। सरप्राइज पार्टी कितने बजे है? Why are you looking at me? जोरों से तुम्हारी बातें सुनी होंगी। एनीवेज, अब तुम्हें पता चल गया कि सरप्राइज पार्टी है, तो स्टे बैक एंड हेल्प मी। आज मुश्किल है, आज बहुत जरूरी काम है। आज नेशनल सिक्योरिटी पे डिबेट होने वाली है, आज मुझे जाना। ओहो, अब इस सरप्राइज पार्टी में कोई नया सरप्राइज प्लान करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉफी। It's a lovely place ना। अच्छा वो हमारे घर के पास ही कॉफी शॉप खुल गया, एकदम सामने। तो ना हर रोज हम लोग हैंग आउट करने आएंगे यहीं पर आफ्टरनून्स। Excuse me, ma'am. आपकी कॉफी जो अमेरिकानो इज एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग विद हेज़लनट फ्लेवर। परफेक्ट, थैंक यू। आपका कैफे आज ही खुला है ना? यस मैम। नो शोशा, नो म्यूजिक, नो डेकोरेशंस। एक्चुअली क्या है मैम, हमारे बॉस को ये सब नहीं पसंद। वो कहते हैं अगर कॉफी अच्छी होगी तो सब लोग ऐसे ही आ जाएंगे, और वो सेलिब्रेशन में बिलीव नहीं करते। हाउ स्ट्रेंज, अजीब आदमी है। आई मीन यू नो, हम लोग तो लाइफ को रोज सेलिब्रेट करते रहते हैं। वो क्या है? मैम हमारा कैफे नया खुला है ना, तो दूसरे सारे आउटलेट्स के एम्प्लॉइज और गेस्ट हमें वेल विशेस भेज रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ के भी गेस्ट उनकी कोई फीलिंग्स है तो वो लिख के लगा देते हैं। अगर आपको भी कुछ लिखना है तो प्लीज गो है। ओके। मेरी 9th एनिवर्सरी और इस कॉफी शॉप का जन्मदिन। हमारा ये सफर 9 साल पहले शुरू हुआ और आज आपका। होप आपके कस्टमर्स का रिश्ता मेरे और मेरे हस्बैंड की तरह रहे, दैट इज फॉरएवर। भाब्स, हाउ फिल्मी आप। आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं। गरु अरेंज मैरिज है। I still fell in love with your brother. So sweet. चलो अभी पार्टी की तैयारियां भी करनी है। Come on, hurry up. 9 साल पहले आपको भाई मिले, and then your life completely changed. And who knows कि आज भी आपकी लाइफ में कोई आए, आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाए। You're married to your brother. भाभी हो तेरी। Sharma ji, this year's winter session has got to be better. We have to make some noise about it. स्पीकर साहिबा को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। भाई के ट्रांसफर से ना हम भी बड़ा परेशान हैं। ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स पास करवाने का वेट करते करते हम पॉलिटिशियंस के तो बाल सफेद हो जाते हैं। जब टीका चल रहा है तो डाले हुए, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास है। Beautiful ring, auntie. Uncle surely loves you. Gulabi chand of Delhi, it's amazing. And why don't you have something? Vijay? Hi. अरे भाई सौरभ लेके आओ ना। Come on. Just like a nice frame. समर सिर्फ मेरी बीवी की बहन का हस्बैंड ही नहीं, मेरा बॉस भी है, और मैं आप लोगों से तहे दिल से कह सकता हूँ कि इस कपल से ब्यूटीफुल कपल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। So congratulations to 9 years of blissful marriage. शोभा जी, वैसे टॉकिंग अबाउट ब्लिसफुल, आपने अपनी बहन को कुछ नहीं सिखाया। मतलब मेरी लाइफ तो ब्लिसफुल हो रखी है। ये देखो। But before stopping my speech, मैं आप लोगों को another beautiful couple से मिलाना चाहता हूँ। Couple right there, गरिमा and संजय।
इन लोगों की कुछ ही दिन में सगाई होने वाली है, उसके बाद शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, एंड दे विल हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। पहले शादी फिर बच्चे, बहुत सारे बेबीज। नो, पहले पेट्स। ओके। डीजे, कैन वी स्टार्ट द पार्टी नाउ? लेट्स हैव सम रॉकिंग म्यूजिक। अगर ये तुम्हें परेशान करे ना। सारिका का फोन है। कहाँ है वो? पूछो। हेलो। अरे है कहाँ? आवाज बहुत है। कहाँ है? पूछो उसको, आई क्यों नहीं? हेलो 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 सारिका। हेलो भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम सॉरी मैं आ नहीं पाई, यू नो लास्ट मिनट अभी को काम आ गया। ओहो, आई एम मिसिंग यू। इतनी बड़ी पार्टी है, सब आए हैं। अच्छा भाभी, वो भाई को पार्टी के बाद याद दिला देना वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्लीज। अब आई रियली नीड्स इट। ऑफ कोर्स सारिका, ऑफ कोर्स आई विल रिमाइंड हिम। डोंट वरी। समर्थ ने कभी भी अपनी बहनों को, गरिमा या तुम्हें कभी मना किया है क्या? आई एम मिसिंग यू। ओके। हाँ सारिका, मॉम बुला रही हैं। I'll meet you soon, okay? Okay, bye. ओके, बाय। Bye. थैंक यू। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है तुम्हारे, तो एहसान मांगते वक्त ना शर्म भी आनी बंद हो गई है। और तुम एज यूजुअल इट डजंट सीम टू बॉदर यू एट ऑल। सब कुछ बैठे बैठे जो मिल जाता है ना। लाइट को भी ना आज ही जाना था। वहाँ पे सुबह 12 बजे का हम लोग को टाइम दिया हम लोगों ने। Excuse me. हमें क्या हो गया? एक और सरप्राइज है तुम्हारे। पहला सरप्राइज तुमने रोइन जो कर दिया। हाँ, मेरी बीवी और इसके सरप्राइजेस। तरुण, लाइट्स ऑफ। नौ साल हो गए समर्थ। आई स्टिल रिमेम्बर जब मॉम तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरे पास आई थी। एंड आई थॉट अरेंज्ड मैरिज तुमसे कैसे होगा सब कुछ? आई मीन वी हार्डली हैव एनीथिंग इन कॉमन। मैं रोमांटिक मूवीज देखती हूँ, तुम एक्शन। आई प्रेफर एशियन कुजीन और तुम कॉन्टिनेंटल। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और तुम्हें बिल्कुल नहीं। बट आज देखो, इट्स बीन 9 लॉन्ग ईयर्स और हम दोनों बिल्कुल उस क्लीशे की तरह हो गए हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। आई हैव रियलाइज कि एक शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कॉमन इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा जरूरी होता है कमिटमेंट। हमारी लाइफ के इन सारे बड़े बड़े माइलस्टोन्स के बीच आई कांट एवर फॉरगेट द लिटिल थिंग्स दैट यू हैव डन फॉर मी। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे मेरे लिए वो केक बनाना जिसमें तुम चीनी डालना भूल गए थे, या 5th एनिवर्सरी पे मुझे पेरिस ट्रिप के साथ सरप्राइज करना। जब मैं जिया के वक्त प्रेग्नेंट थी तो तुम हर वक्त मेरे साथ थे। योर पॉलिटिकल करियर वाज जस्ट टेकिंग ऑफ। तुम्हारे कमिटमेंट्स बहुत सारे थे, but I always knew कि तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी मैं हूँ। I mean, रात को जब मुझे क्रेविंग्स होती थी तो उठ के मेरे लिए सैंडविच तक बनाते थे तुम। दोनों जिया और रेहान के टाइम डिलीवरी रूम में मेरे साथ थे, मेरा हाथ पकड़ के। आई रिमेम्बर कैसे दोनों बार ही उन्हें गोद में उठाते वक्त हमारी आंखें भर आई थी। इन 9 सालों में बहुत कुछ बदल गया। यू हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस इन द स्टेट। हम लोग लोधी रोड में इस ऑफिशियल बंगलों में शिफ्ट हो गए हैं। हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि लगता है कि शायद दिन में 48 आवर्स होने चाहिए। बस एक चीज नहीं बदली, एंड दैट्स द लव बिटवीन यू एंड मी। अब भी तुम इतने बिजी हो, फिर भी छोटे छोटे जेस्चर्स करते हो टू मेक मी फील स्पेशल, जैसे कि कल रात का एनिवर्सरी डिनर। थैंक यू फॉर दैट। समर्थ, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, तो प्यारे से पागल बच्चे। गरिमा, जो मेरी ननन नहीं, मेरी प्रिंसेस ज्यादा है। और हाँ, कैसे भूल सकती हूँ, एक अमेजिंग सास। मॉम, अब आपको भी अगली किटी में मेरी तारीफ करनी होगी, ओके? और समझ, सबसे जरूरी बात, तुमने हर रोज, हर पल मुझे उम्मीद दी है ऑफ अ बेटर टुमारो, जो आज से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। आगे जाके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी अपनी जिंदगियां होंगी। वी विल ग्रो ओल्ड, बट एक चीज वही की वही रहेगी, और वो है हमारे बीच का प्यार। यू नो, ये सब ट्विस्ट एंड टर्न्स
ये सिर्फ मूवीज में, नॉवेल्स में होते हैं। लाइफ एक्चुअली काफी सिंपल है। इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। कीप योर लव्ड वंस क्लोज, उनका हाथ पकड़ो और बस आगे चलते रहो। समर्थ, मैं जानती हूँ तुम हमेशा कहते हो कि मैं थोड़ी सी चाइल्डिश हूँ, शायद बहुत फिलोसॉफिकल नहीं हूँ। मैं लाइफ और उसके मीनिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानती, बस ये जानती हूँ कि मेरी लाइफ की आखिरी सांस तुम्हारे साथ होगी। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल 9 years एंड आई नो अब आगे कुछ भी बदल जाए, तुम और मैं नहीं बदलेंगे और ना ही हमारी जिंदगी। आप भी आ रहे हैं, मालूम नहीं था मुझे, बट प्लीज प्लीज कम। समर्थ साहब के नाम पे अरेस्ट वारंट है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं शेखावत? क्या हो गया? हम कुछ ना कर सकते साहब जी। हाँ जिया, चलो मैं तुम दोनों को आइसक्रीम देती हूँ। चलो 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 इसने ऑर्डर दे दिया। क्या हो रहा है आपको? एक मिनट, क्या चार्जेस क्या है मेरे खिलाफ? क्या बात है साहब जी, टीवी नहीं देखते क्या? मोबाइल तो होगा, मैसेज आ गया होगा अब तक आपके पास। देश का नेता कैसा हो, समर्थ सचदेव जैसा ना हो। सही सुना आपने, साउथ दिल्ली के मशहूर मिनिस्टर समर्थ सचदेव आज अपने ही बुने गए जाल में फंस गए हैं। हमारे चैनल ने किया ये महा खुलासा आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ समर्थ सचदेव एक हसीना की बाहों में गिरफ्तार है, वहां दूसरी तरफ उन्हें देश की सिक्योरिटी का भी होश नहीं है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में उठाया शराफत का नकाब इस सफेदपोश नेता के चेहरे से। समर्थ देश के डिफेंस की फाइल्स तो बेच ही आए, साथ में अपनी शर्म भी। ऐसा काम अरे यार, मतलब बीवी सवाल करती है यार। अरे समर्थ, ये क्या हुआ? वो सुबह शेव करते करते हो गया। क्या बकवास है इंस्पेक्टर? मीडिया कुछ भी बोलेगी, आप बिलीव कर लेंगे? साहब चलो आप। लिसन, आप नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं लेके जा सकते। आप दूर बात करना जी, लॉयर साहब। फोन लगा सब बकवास, कमीनापंती है मीडिया की, कुछ नहीं होना। लाइफ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो तो लाइफ बुरा मान जाती है। वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। उस दिन मेरी जिंदगी बदली ही नहीं, एक तरह से खत्म हो गई। The phase of my life had ended. जैसे सडनली किसी ने मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फाड़ के फेंक दिया हो। पर मैं ये नहीं जानती थी, sometimes life just needs a small pause to figure out what's going to happen next. चैंकी, ये देख तो बाहर क्या हो रहा है? Okay, everybody, come here. ये सर इतना अजीब सा मंकी कैप पहन कर क्यों आए हैं? He's just worried about his hair. उन्हें लगता है दिल्ली की ठंडी में उनके बाल खराब हो जाएंगे। मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये किसने किया है। मैं पूछ रहा हूँ बाहर मीडिया को किसने बुलाया है। Come on guys, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे ये बेकार की पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो तुम लोग ये भी अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारा कॉफी हाउस हिंदुस्तान का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर कॉफी हाउस है। लेकिन ऐसा है क्यों? इसका जवाब है तुम लोग के पास? इसका जवाब मैं देता हूँ। इसका जवाब यह है कि पूरे हिंदुस्तान में हमसे बेहतर, हमसे परफेक्ट कॉफी और कोई भी नहीं बनाता है, इसलिए। एंड दैट्स व्हाई आई हेट दीस गिमिक्स, आई हेट देम। तो मीडिया हमारी वजह से नहीं आई है, सामने वाले मिनिस्टर के घर में कुछ हुआ है। ओह डैम दीस मिनिस्टर्स, देश का ख्याल रख नहीं सकते, बस काम खा के ड्रामे करवा लेते। और ओह माय गॉड, मैं तुम लोगों से कितनी बार कहूंगा कि आई डिटेस्ट दिस नोटिस बोर्ड। मुझे इस नोटिस बोर्ड से नफरत है। गाइस, कम ऑन गाइस, अब हम 14 साल के बच्चे नहीं हैं कि अपना हर मैसेज इस नोटिस बोर्ड पे लगा दें और ऐसे प्रिटेंड करें एज इफ ये मैसेजेस नहीं बल्कि कोई न्यूज़ बुलेटिन। और उसके
9 years of bullshit marriage. ये जरूर किसी औरत ने लिखा होगा. हाँ, करेक्शन, औरत ने नहीं बल्कि किसी बेवकूफ औरत ने. मैंने कोई गलत काम नहीं किया शोभा, मैंने कुछ नहीं किया शोभा, आई प्रॉमिस यू. अरे रुकिए ना 1 मिनट, बात करने दीजिए 2 मिनट. कुछ नहीं हुआ. मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वहां से होम मिनिस्टर को फोन करता हूं, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा. आई प्रॉमिस यू कुछ नहीं होगा. देश का नेता कैसा हो, समर्थ सचदेव जैसा ना हो. सही सुना आपने, साउथ दिल्ली के मशहूर मिनिस्टर समर्थ सचदेव आज अपने ही बुने गए जाल में फंस गए हैं. रेडी कर, जल्दी 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 खत्म. अरे मेरे ताऊ तेरी बैटरी भी खत्म होने गाइस रिलैक्स. ये कोई रामलीला का मैदान नहीं है जिसका जहां मन में आए खड़ा हो गए बैठ गए. अगर यहाँ पे रहना है तो कॉफी ऑर्डर करनी पड़ेगी, वरना जाइए यहाँ से. कम ऑन गेट आउट. 1 मिनट दे दो भाई, जल्दी कर, जल्दी. लोगों की वजह से मुझे अपनी प्रॉपर्टी की फिक्र हो रही है. गाइस एक मिनट. तुम लोग आते बाद में हो, गंदगी पहले शुरू कर देते हो. लुक एट दिस नाउ. चलो जाओ यहाँ से जाओ. कम ऑन. मिनिस्टर अरेस्ट हुआ है, हनी ट्रैप पे पकड़ा गया, देश के सीक्रेट बेच रहा था. तो मैं क्या करूं, नाचूं? अरे जिसने कांड किया उसके गार्डन में जाके तमाशा करो. चलो जाओ यहाँ से. कम ऑन गेट आउट. चलिए जाइए बाहर. मैंने कहा बाहर जाइए. गेट आउट गाइस, आउट. रोज पर रोज 24 घंटों में everything that I believed in had changed. दिल्ली शहर, कहते हैं सदियों पहले तख्त बदलते थे यहाँ, पर इन 24 घंटों में मेरी जिंदगी बदल गई. सब कुछ जिसे मैं मानती थी सब बदल गया. कमाल का दिन है. मुझे भी अपनी कॉफी शॉप आज ही खोलनी थी. अच्छा हुआ ले गए इसे. कम से कम मेरी कॉफी शॉप के सामने जो सर्कस हो रहा था वो तो बंद हुआ. आज इस होप के लोगों से मेरी दोबारा कभी मुलाकात ना हो. अजीब दास्तां है ये